Dear students, today we are going to learn about electron spectra of transition metal complexes. ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की हमने थ्योरी पढ़ी है, CFT आपको पढ़ाई है मैंने, VBT CFT आप पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रा हमने देखा है, यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं। अब हम यहाँ आ जाते हैं इसके इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा के ऊपर। तो यहाँ हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के इंट्रोडक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में, सिलेक्शन रूल्स के बारे में, टर्म सिंबल, इन सब के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कलर्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं। और कोई भी कंपाउंड अगर हमें कलर्ड दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसने विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब किया है। जब कोई भी सैंपल विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो जो हमें कलर दिखाई देता है वो हमें वो कलर दिखाई देता है जो कि ट्रांसमिटेड लाइट, यानी कि जो उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, सैंपल ने जो कलर एब्जॉर्ब कर लिया है, हमें वो कलर नहीं दिखाई देता है उस कंपाउंड का जो उस लाइट ट्रांसमिटेड हुई है, मतलब जो उसमें से निकल गई है वो हमें कलर उसका दिखाई देता है। या फिर आप बोल सकते हो जो एब्जॉर्ब किया है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होता है वो वही होता है जो ट्रांसमिटेड लाइट का कलर होता है, वो हमें उस सैंपल का दिखाई देता है। When a sample absorbs visible light, the color observed by us is the sum of the remaining colors that are reflected or transmitted by the sample and it strikes our eyes. अब इन कंपाउंड्स के जो कलर होते हैं वो हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से दिखाई देते हैं। जैसे ही हम इनके ऊपर लाइट डालते हैं तो ये क्या करते हैं, सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होने की वजह से हमें वो कलर दिखाई देते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वो जनरली हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। 3 टाइप से हमने उन्हें कैटेगराइज किया हुआ है। एक चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्सेस होती हैं, एक DD ट्रांजिशन होता है और एक होता है FF ट्रांजिशन। तो चार्ज ट्रांसफर बैंड्स अकर व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स मूव आइदर फ्रॉम अ मेटल ऑर्बिटल टू अ लीगेंड ऑर्बिटल, यानी मेटल टू लीगेंड चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है जिसे हम इन शॉर्ट MLCT बोल सकते हैं, या फिर लीगेंड ऑर्बिटल से मेटल ऑर्बिटल के अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकता है जिसे हम LMCT बोलते हैं। और DD ट्रांजिशन क्या होता है, जहाँ पे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन 1D ऑर्बिटल से अनदर D ऑर्बिटल में ट्रांजिस्ट होता है, यानी एक D ऑर्बिटल से दूसरे D ऑर्बिटल के अंदर अगर वो मूव कर गया है तो हम बोलते हैं DD ट्रांजिशन। इसी तरह से FF ट्रांजिशन होता है जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन एक F ऑर्बिटल से दूसरे F ऑर्बिटल में मूव कर जाता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को हम डिटेल में पढ़ते हैं। When the electromagnetic radiation यानी EMR is passed from the sample of the transition metal complexes, the transition of electron can occur by the absorption of certain EMR to give the electronic spectra. अब 2 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकते हैं। एक होता है अलाउड ट्रांजिशन, एक होता है फॉरबिडन ट्रांजिशन। अलाउड ट्रांजिशन यानी कि जो ट्रांजिशन हो पाता है, पॉसिबल है। अब इसमें कौन से आएंगे, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विच कैन जनरेट द हाई इंटेंस स्पेक्ट्रा नॉन एज इलेक्ट्रॉन और अलाउड ट्रांजिशन। अलाउड ट्रांजिशन क्या होते हैं, जिनके अंदर जो हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त हो रहे हैं, जो हाई इंटेंसिटी के प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें तो हमने बोल दिया अलाउड ट्रांजिशन। और ऐसे ट्रांजिशन जो कि क्या है, लो इंटेंसिटी के होते हैं, उन्हें हमने बोल दिया फॉरबिडन ट्रांजिशन। देखो यहाँ हमने जो ग्राफ बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है लैम्डा और इंटेंसिटी में। तो जहाँ पे हाई इंटेंसिटी, आई की वैल्यू हाई है, तो उसे हमने बोल दिया अलाउड ट्रांजिशन। जहाँ पे आई की वैल्यू कम है तो मतलब इनकी लो इंटेंसिटी वाले ट्रांजिशन है ये। अब हम देख लेते हैं सिलेक्शन रूल फॉर DD ट्रांजिशन के लिए। टू डिफाइन द अलाउड और फॉरबिडन नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, 2 डिफरेंट सिलेक्शन रूल्स कैन बी यूज्ड विच आर गिवन बिलो। 2 टाइप के रूल्स हैं। स्पिन सिलेक्शन रूल, इस अकॉर्डिंग टू द स्पिन सिलेक्शन रूल क्या होता है, जो ऑल द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस विच डज नॉट इन्वॉल्व द चेंज in the spin multiplicity are called spin allowed transition, while on the other hand all the electronic transition which can involve the change in the spin multiplicity are known as spin forbidden transition. मतलब स्पिन अलाउड ट्रांजिशन वो होंगे जिनमें क्या होगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी
यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। इफ़ डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो देन ट्रांजिशन विल बी अलाउड। तो हम बोल देंगे इट इज़ अलाउड ट्रांजिशन इफ डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू जीरो देन ट्रांजिशन विल बी फॉरबिडन टाइप। तो फॉरबिडन टाइप का होगा और यहाँ पे एस जो है वो है आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं? स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का एक ईजी तरीका ये है कि आप देख लीजिए जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें आप 1 ऐड कर दीजिए तो वही उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाती है। इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमें ये एग्जाम्पल दिखाया हुआ है NiS2 निकल का कॉम्प्लेक्स है, हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स। इस निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3D8 4s2 इन मेटल एटम स्टेज। जब ये मेटल एटम में है, एटमिक फेज़ में है, लेकिन जब ये क्या हो जाती है आयन की फेज़ में आ जाती है Ni+2 है। जैसे इसमें इस कॉम्प्लेक्स में निकल किस में है Ni+2 अवस्था में है, आयन की फॉर्म में है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकल जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3D8। तो अकॉर्डिंग टू CFT हम देखते हैं T2 और Eg2 सेट्स में चेंज हो गया है। अब हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने इस तरह से इसमें अरेंज कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालने पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जो है वो वहाँ पे जा सकते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 टाइप की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन पा रही है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि स्पिन अलाउड है, यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाले रूल को ये फॉलो कर रहा है या फिर नहीं फॉलो कर रहा है। तो हम सबसे पहले इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 नज़र आ रहे हैं, तो n+1 से हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इन ग्राउंड स्टेट इज़ 3 एंड एक्साइटेड स्टेट में भी आप देखिए यहाँ पे आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 ही नज़र आ रहे हैं। तो हियर स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज़ ऑल्सो 3, तो यहाँ पे भी कितनी हो जाती है 3 है। तो यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी में कोई भी चेंज नहीं आया है, डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 है। तो दिस ट्रांजिशन इज़ अलाउड ट्रांजिशन। तो इस ट्रांजिशन को हम बोलेंगे ये अलाउड ट्रांजिशन है। सेकेंड एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास मैंगनीज़ का अगर हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स है तो हमने मैंगनीज़ बना दिया 3D5 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन ये आयन है Mn+2 तो इसका हमने बना दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s5। अब हमने CFT के अकॉर्डिंग ही इसे अरेंज किया है। अब ग्राउंड स्टेट से अगर ये Eg में जाएगा इलेक्ट्रॉन और अब यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लिसिटी भी देखते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितनी है 5 है, 5+1 करोगे तो 6 इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी। इसी तरह से दूसरे केस में देखिए आप, जब एक्साइटेड स्टेट है तो वहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 3, तो फिर 3+1 करोगे आप तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो जाती है 4। अब यहाँ पे दोनों ही कंडीशंस में यानी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में स्पिन मल्टीप्लिसिटी में चेंज नज़र आ रहा है। तो यहाँ चेंज नज़र आ रहा है, इनकी डेल्टा एस इज़ नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पे। तो हम बोल देंगे कि ये ट्रांजिशन जो है वो कैसा होगा, फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। तो ये जो अभी आपने पढ़ा है वो हम सिलेक्शन रूल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट सिलेक्शन रूल अपना कौन सा आ जाता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाला, यानी कि स्पिन अलाउड है या फिर फॉरबिडन है। तो दूसरा हमारे पास सिलेक्शन रूल आता है लैपोर्टी सिलेक्शन रूल। लैपोर्टी सिलेक्शन रूल क्या होता है कि इसके रूल के अकॉर्डिंग जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे वो कैसे होंगे कि उनमें ऑर्बिटल्स में अंतर होना चाहिए, कि अगर जिरेड ऑर्बिटल से अनजिरेड ऑर्बिटल में जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन या फिर अनजिरेड से जिरेड ऑर्बिटल में जाना चाहिए, तब तो हम उसे बोल देंगे कि ये लैपोर्टी अलाउड है या फिर सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशन। लेकिन ऐसे ट्रांजिशन जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, जिरेड टू जिरेड और अनजिरेड टू अनजिरेड ऑर्बिटल में हो रहा है, तो उसे हम बोल देंगे कि दिस ट्रांजिशन इज लैपोर्टी फॉरबिडन एंड सिमेट्री फॉरबिडन। तो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है जिरेड से अनजिरेड और अनजिरेड से जिरेड में गया है तो दिस इज अलाउड ट्रांजिशन, और जिरेड टू जिरेड और अनजिरेड से अनजिरेड में गया है तो इसे हम बोल देंगे फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो सभी जो डी ट्रांजिशन होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें ऑर्बिटल में कोई अंतर नहीं हो रहा है, डी से डी नहीं जा रही हैं, तो वो क्या होंगे, फॉरबिडन वाली श्रेणी में आएंगे। तो वो सभी ट्रांजिशन फॉरबिडन ट्रांजिशन कहलाती हैं। Therefore, according to the Laporte selection rules, all the electronic transition in which there does not occur any change in the orbital quantum number value are known as Laporte forbidden transition. अब हमें कैसे पता लगेगा कि लैपोर्टी फॉरबिडन है, लैपोर्टी अलाउड है, तो इसके लिए सिलेक्शन रूल ये है कि हमें देखना पड़ेगा डेल्टा एल। जैसे हमने वहाँ पे इसमें मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग देखा था, तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा डेल्टा एल के अकॉर्डिंग कि अगर डेल्टा एल क्या है, यहाँ पे एल यहाँ पे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। अगर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के अंदर जैसे जब ट्रांजिशन हो रहा है तो दोनों ऑर्बिटल्स की अगर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि डेल्टा एल इज इक्वल टू 0 है, तब तो हम बोल देंगे दिस इज
इज़ लैपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन, और अगर चेंज अंदर आता है तो हम बोल देंगे लैपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि डेल्टा एल इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इनकी सेम ऑर्बिटल में वो नहीं जाना चाहिए। तो इस रूल के अकॉर्डिंग सभी जो डी डी ट्रांजिशन होते हैं वो सभी लैपोर्टिव ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। डी डी ट्रांजिशन होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ डी पी मिक्सिंग हो जाती है। देयर आर सर्टेन रिलैक्सेशंस इन लैपोर्टी सिलेक्शन रूल ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेन एक्सटेंट ऑफ डी पी मिक्सिंग, की जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो प्योर डी नहीं रहते हैं, उनमें कुछ एक्सटेंट पी की मिक्स हो जाती है पी ऑर्बिटल्स की। सो डी डी ट्रांजिशंस अकर, तो सभी डी डी ट्रांजिशन इस वजह से फॉलो होते हैं। लैपोर्टी फॉरबिडन होने के बावजूद भी ये जो डी डी ट्रांजिशंस हैं वो हो पाते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका फर्दर पार्ट डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक्स।